बार हमारे सोसाइटी में एक बच्चे की किडनैपिंग हो गई और बात इतनी सीरियस हो गई थी कि सोसाइटी के लोगों ने पुलिस में कंप्लेन भी कर दी। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो हमारी जो सोसाइटी थी ना वो बहुत बड़ी थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, कुछ अंकल आंटी थे, कुछ भैया थे, बहुत सारे बच्चे थे, एक सेक्रेटरी था। हम इस सोसाइटी को बुलाएंगे मस्ती मोहल्ला, क्योंकि इस सोसाइटी में रोज कुछ ना कुछ मस्ती होते ही रहती है। अब ये किडनैपिंग वाला जो किस्सा है वो हुआ था एक सैटरडे को, और सैटरडे को मेरी स्कूल में छुट्टी होती है, लेकिन मेरे सोसाइटी में जो दूसरे बच्चे थे उनकी स्कूल में हाफ डे था। तो मैं अकेले ही अपने सोसाइटी में साइकिल चला रहा था। अब 12 साढ़े 12 तक उनकी स्कूल छूट गई। तभी सोसाइटी में मेरा एक दोस्त आता है, उसका नाम था विनोद। वो स्कूल से वापस आ रहा था और उसका मूड पूरा खराब ही लग रहा था। तो मैं साइकिल में उसके पास जाता हूँ और उसको पूछता हूँ कि क्या हुआ। तो विनोद बोलता है कि आज स्कूल में एक बच्चे के साथ मेरी लड़ाई हो गई और टीचर ने मम्मी को कंप्लेन कर दिया। इसकी स्कूल से रोज कंप्लेन आते रहती है। मैंने उसको खेलने बुलाया तो बोलता है मम्मी नहीं आने देंगे, तुम लोग खेलो। ये बोल के वो घर चला गया। अब जैसे ही विनोद घर पे गया, वहाँ पे मेरा दूसरा दोस्त आया, उसका नाम था बंटी। अब बंटी आ रहा था अपने मम्मी के साथ, और उसके मम्मी जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब कुछ आपके दोस्त होते हैं ना जिनके मम्मी के पास जाने आपको डर लगता है, मतलब अगर इनके पास जाओगे तो ये कुछ तो ऐसा बोल देंगे कि आपको ही ब्लेम कर देंगे कि बच्चों ऐसा खेलना बंद कर दो, ये कर दो, या फिर पढ़ाई कैसी चल रही है वैसे क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। तो बंटी के मम्मी वैसे वाले थे, तो मेरे को जाने में डर लगता था। मैंने खाली दूर से उसको ऐसा आईब्रोज दिखा के मैंने उसको हाई बोला। हम करते ना ऐसे इशारों में हाई बोलते ना, मैंने इशारों में उसको हाई बोला, उसने भी हाई बोला। फिर मैंने बोला चल क्रिकेट खेलने, इशारों में ही बोला मैंने। तो उसने बोला थोड़ी देर रुक आता हूँ, लेकिन उसने भी इशारों, हम लोग इशारों में ही बात करें, क्योंकि मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए क्या बात चल रही है। क्योंकि अगर मैं उसके मम्मी के सामने बोलूंगा आजा खेलने, वो पहले ही मना कर देंगे कि बच्चों नहीं, खाना खाएगा ये, अभी ये खाना खाने जाएगा, फिर इसको सोना है, रात तक नहीं आएगा ये। वैसे वाले मम्मी थे। तो हमने इशारों में बात कर ली और मैंने बोला आजा। तो मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, वो बंटी ऊपर गया, मम्मी के साथ ऊपर गया, और वो वापस थोड़ी देर में आने वाला है। उसने मेरे को बोला कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब मैं ना 20-25 मिनट से बंटी की वेट कर रहा था कि वो नीचे आएगा, हम लोग खेलेंगे, लेकिन पता नहीं बंटी आ ही नहीं रहा था। शायद उसकी मम्मी ने मना कर दिया या क्या किया पता नहीं। लेकिन कुछ सेकंड बाद मैं देखता हूँ बंटी नीचे आ रहा है और उसके पीछे पीछे उसके मम्मी भी आ रहे हैं। तो मेरे को लगा पता नहीं क्या डांटने वाटने आ रहे हैं, क्या कर रहे। तो मैं वहाँ चुपचाप खड़ा हो गया। फिर बंटी मेरे पास आता है, उसके मम्मी आते हैं, और उसके मम्मी एक्चुअली कहीं बाहर जा रहे थे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग पे जा रहे थे, सब्जी वब्जी लेने जा रहे थे, पता नहीं बाहर जा रहे थे वो। तो बंटी नीचे आया मेरे साथ खेलने और उसके मम्मी बाहर चले गए। अब हम दोनों खड़े खड़े सोच रहे कि हम दोनों अकेले क्या खेले, क्योंकि विनोद तो आने वाला है नहीं। तो हम लोग सोच रहे क्या करे। इतने में हम देखते हैं हमारे एक और भैया आ रहे हैं। एक सुरेश भैया नाम के भैया थे हमारी सोसाइटी में। तो अपनी बाइक पे बैठ के हमारे सामने आए और हमको बोल रहे हैं कि मैं बाहर आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ, अगर तुम में से किसी को आइसक्रीम चाहिए तो आ जाओ, बैठ जाओ, मैं दिलाता हूँ। जैसे ही सुरेश भैया ने बोला कि आइसक्रीम खाने चलो, मैं फ्री की चीज छोड़ने वाला तो हूँ नहीं, तो मैं तो बैठ गया। लेकिन बंटी जो मेरा दोस्त था वो बोला कि नहीं, मेरे को आइसक्रीम खाने मना किया है, मेरा गला बैठ जाता है आइसक्रीम खाता हूँ तो, और मम्मी को पता चल जाएगा, तो मैं नहीं खा रहा हूँ आइसक्रीम, तुम लोग जाओ, मैं यहीं खेल रहा हूँ, तू आजा, आइसक्रीम खा के आ जाओ तुम लोग। तो मैंने बोला ठीक है, यहीं खेल रहे तो खेल। तो बंटी वहीं था और मैं और सुरेश भैया चले गए आइसक्रीम वाले के पास। अब मैं और सुरेश भैया जो बंटी को यहाँ पे छोड़ के गए ना, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बंटी ही वो बच्चा है जो किडनैप हुआ था। इसी मोमेंट के बाद बंटी मिसिंग था, मतलब मैं वो लास्ट पर्सन हूँ जिसने बंटी को देखा। मैं और सुरेश भैया हम लोग आई विटनेस थे कि लास्ट पर्सन जिसने बंटी को मिला, वो पुलिस पूछती है ना CID कि आखिरी बार तुमने किससे बात की थी, वो हम थे, हमसे बात की थी उसने आखिरी बार। अब हम लोग ना ऐसे 45 मिनट्स के बाद वापस आए, मतलब उनको आइसक्रीम भी लेनी थी, दूसरी चीजें भी लेनी थी, तो मैं उनके साथ ऐसे ही राउंड मारने गया था। तो हम लोग 45 मिनट्स के बाद जब वापस आए, हम देखते हैं कि सोसाइटी में ना वहाँ पे बंटी के मम्मी खड़े हैं, और बंटी के मम्मी बंटी को इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि बंटी बेटा बंटी, वो बंटी को बुला रहे हैं, बंटी को ढूंढ रहे हैं, बंटी किधर है पता नहीं। हम लोग वहां पे गए और लाइक सुरेश भैया ने गाड़ी रोकी और हम लोग बोल रहे हैं ये बंटी चिल्ला रहे, बंटी कहाँ, बंटी यहाँ तो नहीं है, बंटी, हम लोग भी देख रहे हैं बंटी किधर है, हमको भी कहीं नहीं दिख रहा। और अब बंटी के मम्मी की नजर ना मेरे पे पड़ती है और वो मेरे पास आते हैं मेरे को पूछने के लिए। वो आके सीधा पूछते हैं बंटी कहाँ है, और ऐसे प्यार से नहीं पूछते, वो ऐसे इंटरोगेट ही कर रहे हैं सीधा, कहाँ है बंटी, हाँ बताओ कहाँ है बंटी। मेरे पास और भी तरीके हैं, मतलब बंटी के मम्मी ऐसे नॉर्मली बात करते थे तो भी लगता था कि इंटरोगेट कर रहे, वो ऐसे वाले स्ट्रिक्ट वाले थे। अब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे साथ सुरेश भैया भी थे, लाइक प्रूफ था मेरे पास कि हम लोग बाहर गए थे, वरना पता नहीं मेरी हालत खराब कर देते वो। तो मैंने और सुरेश भैया ने उनको बताया कि हम लोग गए थे आइसक्रीम लेने, बंटी यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया वगैरह। और बंटी के मम्मी फुल टेंशन में आ गए कि बंटी कहाँ गया होगा, बंटी कहीं दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ, इतना छोटा बच्चा कहाँ जा सकता है, ये वो उनका अलग चल रहा है। तो मैंने उनको
उनको बोला कि शायद विनोद के घर पे गया होगा खेलने के लिए, तो आप जाके एक बार विनोद के घर पे जाके आओ। तो बंटी के मम्मी बोल रहे हैं मैं नहीं, तुम जाके पूछ के आओ, जाओ। क्योंकि बंटी की मम्मी और विनोद की मम्मी ना इनका आपस में बनता नहीं था, लेकिन इनका अलग ही झगड़ा चलता था। तो बंटी की मम्मी ने मेरे को बोला कि तुम जाके पूछ के आओ। तो मैं गया विनोद के घर पे और विनोद के घर के नीचे खड़ा था मैं। और बचपन में करते ना हम लोग चिल्ला के आवाज लगा के बुलाते हैं, तो हम लोग मैं वैसे ही कर रहा हूँ कि विनोद ए विनोद ए विनोद ए विनोद। लेकिन विनोद तो नहीं आया, लेकिन विनोद के मम्मी आ गए और विनोद के मम्मी बोल रहे हैं आके सीधा नहीं आएगा खेलने, जाओ नहीं आएगा वो खेलने, आज नहीं खेल रहा है वो, स्कूल से कंप्लेन आई ना उसकी। तो उसके मम्मी ने मना ही कर दिया विनोद की मम्मी ने कि नहीं आ रहा है वो, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैंने बोला अरे सुन तो लो, मैं किस लिए आया हूँ, नहीं खेलना है हमको, एक बच्चा गुम गया है, हमको पूछना है कि बंटी आपके घर पे है। तो वो बोल रहे बंटी नहीं आता है इधर, तुम जाओ, बंटी नहीं है घर पे, कोई नहीं है घर पे, वो सो रहा है अंदर। नहीं है वो विनोद सोने वाला इंसान है ही नहीं, इन्होंने खाली भगा दिया हमको कि नहीं है नहीं है, चलो जाओ नहीं है। तो नहीं है बोला, हम लोग निकल गए। मैं गया बंटी की मम्मी के पास, मैंने बोला कि विनोद के घर पे तो नहीं है। तो बंटी के मम्मी बोल रहे हैं तो जाओ राज को पूछ के आओ, राज नाम का एक दूसरा बच्चा है हमारी सोसाइटी में, बोल रहे उसको जाके पूछ के आओ। मैंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो मैं गया राज के घर के नीचे। अब अगर आपको राज याद हो, मैंने एक हॉन्टेड ट्रिप स्टोरी बनाई थी। राज बेसिकली वो बच्चा है जो हमेशा हर चीज से डरता ही रहता है, लाइक बहुत डरपोक किस्म का बच्चा है और उसकी भूतों से तो बहुत फटती है। और भूत का उसने नाम भी रखा है मोहिनी। भूत को वो मोहिनी बुलाते हैं, वो होते हैं ना सफेद साड़ी वाली औरत, उसने नाम रख दिया मोहिनी। अब मैं राज के घर के नीचे जाके राज को चिल्ला रहा हूँ, ए राज राज इधर आ, ए राज ओ राज ओ राज। अब मैं राज को चिल्ला के बुलाता हूँ, राज ऊपर से देखता है, मैं उसको पूछता हूँ कि भाई बंटी तेरे घर पे है। तो राज भी बोलता है नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे घर पे तो कोई नहीं है, कब से बोर हो रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला आजा आजा तू भी आजा, साथ में ढूंढते आजा। तो राज नीचे आया, फिर मैं और राज दोनों गए बंटी के मम्मी के पास और मैंने उनको बोला कि राज के घर पे भी नहीं है, देखो ये भी मना कर रहे हैं, हम विनोद के घर पे भी नहीं है, राज के घर पे भी नहीं है। तो बंटी के मम्मी बोल रहे हैं तो जाओ दूसरे बच्चों को पूछ के आओ। एक साथ बोलो ना यार, ये ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं एक तो ये सोसाइटी में गया, ये विंग में गया, वो विंग में गया, अलग अलग विंग में। अगर आप पहले बोलते तो मैं साथ में सबको पूछ लेता ना। तो ये बार बार अलग अलग काम दिए जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैं जाता हूँ। मैंने बोला राज तू भी चल साथ में, और मैंने बोला विनोद को भी बुला लेता हूँ, हम तीनों जाते हैं ढूंढने उसको। तो मैं और राज वापस विनोद के घर पे गए और विनोद के घर पे जाके विनोद को वापस चिल्ला रहे हैं। और ये बार मैंने बोला राज भाई तू चिल्ला, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, मैं चिल्लाऊंगा तो इसके मम्मी फिर मेरे को मार देंगे, तो तू चिल्ला। तो ये चिल्लाता है, उसके मम्मी आते हैं, राज वापस उनको बोलते हैं कि विनोद को बुलाओ ना, एक सेकंड विनोद का काम है थोड़ा सा। तो विनोद आता है वापस और मैं और राज नीचे खड़े, और राज उसको बोल रहे हैं कि भाई नीचे आ, वो घूम गया है, बंटी घूम गया है, उसको ढूंढना है, आजा तेरी हेल्प लगेगी, मम्मी को बहुत जरूरी है, आजा। तो विनोद को भी हमने नीचे बुला लिया। अब मैं राज और विनोद हम तीनों ढूंढने निकले बंटी को। अब जब तक विनोद सीढ़ियां उतर के नीचे आ रहा था, राज मेरे को बोलता है कि पक्का बंटी को ना एक मोहिनी ने उठा लिया है, मोहिनी उसको लेके चली गई है। इसकी मोहिनी वाली बातें कभी खत्म ही नहीं होगी भाई, इसको हर चीज में भूत ही दिखता है। भूत ने क्या, भूत 1 बजे किडनैप करने आ रही है बच्चे को, ये क्या बोल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो मिसिंग है, कहीं घूम गया है, वो पता नहीं कहाँ है, उसको ढूंढना है। उतनी देर में विनोद नीचे आता है, अब हम तीनों नीचे खड़े हैं और हम तीनों निकले एक रेस्क्यू मिशन पे, फाइंडिंग बंटी। हमारा ये मिशन था, जैसे फाइंडिंग नीमो होता है ना, हमारा वैसा मिशन था ये, फाइंडिंग बंटी। हम तीनों बंटी को ढूंढने के लिए ऐसे चल के जा रहे थे जैसे कोई एवेंजर्स की टीम हो। हमने बोला सबके घर पे जाने की जरूरत नहीं है, मेन लोगों के घर पे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले गए सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास। बेसिकली हमारा आइडिया ये था कि अगर वो सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देंगे तो सारे लोगों को पता चल जाएगा, और जिसको पता होगा, जिसके घर में बंटी होगा, वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे तो हेल्प हो जाएगी। तो हम लोग गए सेक्रेटरी के घर पे। अब सेक्रेटरी के बारे में ना मैंने आपको एक बात बताई नहीं थी, हमारे जो सेक्रेटरी थे वो थे बिल्कुल हैदराबादी आदमी, और फुल हैदराबादी लैंग्वेज में ही बात करते थे वो। हम जैसे ही उनके घर पे गए वो सीधा हमको बोलते हैं क्या हुआ, बैठो, चाय पीते, कॉफी पीते, जूस लाऊं, क्या लाऊं तुम्हारे लिए, बताओ। अब हमने उनको सारी बात बताई कि बंटी मिसिंग है, हम लोग ढूंढ रहे हैं, आप एक बार मैसेज डाल दो, ये वो। तो उनका ना एक क्लासिक हैदराबादी डायलॉग है, ठीक है, क्लासिक डायलॉग, काई को बैगन की बात कर रहे, बैठो भाई, एक बार कॉफी वॉफी तो पियो, बाद में बात करेंगे, बैठो। हमने बोला यार जल्दी है, हमको बंटी मिल नहीं रहा है, ढूंढ, मिसिंग है वो, आप एक बार मैसेज डाल दो तो सबको पता चल जाए। तो उन लोग फिर वो बोल रहे कि अरे बैगन के बात नको करो, खेल रहा हूँ इधर उधर, काई को तुम इतना टेंशन काई को ले रहे, इतना आता अपने हिसाब से आता हो। हमने उनको वापस समझाया कि अरे नहीं वो मिसिंग है, वो मिल नहीं रहा है, वो ऐसे कभी जाता नहीं है इधर उधर, आप एक बार देखो, एक बार मैसेज डाल दो ग्रुप में, अगर किसी के घर पे गया होगा तो मिल जाएगा, खाली ऐसे फाइंडिंग बंटी करके मैसेज डाल दो। तो सेक्रेटरी ने हमारी बात मानी, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दिया, और मैसेज डाल के वो हमको बोल रहे हैं अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ, रुको मैं भी आ रहा हूँ। अब सेक्रेटरी गए बंटी के मम्मी के पास और हम लोग निकले दूसरे घरों में पूछने के लिए। हम गए सोसाइटी में एक आंटी के घर पे। क्यों?
क्योंकि ये वही आंटी है जिसको पूरे सोसाइटी की खबर होती है, मोहल्ले की सीसीटीवी आंटी, जिनको सबके बारे में सब कुछ पता होता है। अब वो आंटी कैसे थे पता है? वो आंटी थे फुल पंचायती औरत। मतलब वो हमको ना क्या करते थे पता है? हम बच्चों को ना चाय पानी पे बुलाते थे, चाय पीने, स्नैक्स खाने, और स्नैक्स के बहाने पूरे घर की गॉसिप पूछते थे कि आजकल तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, आजकल तुम्हारे मम्मी क्या कर रही है, आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है नया, बताओ बच्चों बताओ। लाइक हम हमारे से गॉसिप लेते थे वो पूरे। पता नहीं उनको ऐसा लगता था कि हम उनके खबरी है। हम जाते थे, खाना वाना खाते थे, एक दो खबर देके आ जाते थे। लेकिन एक बार तो हमने ये डिसाइड किया कि हम उनको फेक न्यूज दे देंगे। और हमने फेक न्यूज क्या दी पता है? हमने उनको बोला कि जो सुरेश भैया है ना, सुरेश भैया जो मैथ्स ट्यूशन लेते हैं, सुरेश भैया, वो सुरेश भैया की एक कोरिया में गर्लफ्रेंड है। हमने उनको ये फेक गॉसिप दे दी। हमने बोला कि रोज रात को अपनी कोरिया वाली गर्लफ्रेंड से ना बात करते हैं और उसी के लिए कोरियन शोज देख रहे हैं, कोरिया की लैंग्वेज सीख रहे हैं। ऐसा सब हमने गॉसिप दे दिया उनको और उन्होंने मान भी लिया। तो हमारी मोहल्ले की सीसीटीवी आंटी को लगता है कि सुरेश भैया की कोई कोरिया में गर्लफ्रेंड है। जब हमने उनको ये बात बताई ना, नेक्स्ट दिन सोसाइटी में वो सुरेश भैया को मिलते हैं और सुरेश भैया को पूछते हैं कोरिया में मौसम तो बड़ा अच्छा होता होगा नहीं? सुरेश भैया बेचारे कंफ्यूज हो गए कि मेरे को क्या पता कोरिया में मौसम कैसा होता है। हम उनके घर पे गए और हमने उनको सीधा पूछा कि आपको पता है बंटी किधर है, बंटी कहीं मिल नहीं रहा है, बंटी घूम गया है। तो वो बोलते हैं बंटी घूम गया क्या बेटा? कब हुआ ये, कब हुआ, मेरे को बताओ। फोन पकड़ लिया उन्होंने और फोन में व्हाट्सएप खोलने लग गए सीधा। फिर उन्होंने वो व्हाट्सएप पे वो सेक्रेटरी का मैसेज पढ़ा। अच्छा, सेक्रेटरी ने अभी मैसेज डाला है, बंटी मिसिंग, फाइंडिंग बंटी। हमने बोला अच्छा, मैंने बोला तुमको ही नहीं पता है तो काय की सीसीटीवी? तुम्हारा नाम रखा है मैंने मोहल्ले की सीसीटीवी आंटी, तुमको ही नहीं पता है बंटी किधर है, ये क्या बात हुई? वो उल्टा हमको ही पूछ रहे बेटा क्या हुआ, जल्दी बताओ क्या हुआ, कब गया बंटी, कहाँ गया बंटी, बताओ हमको। हमको पता होता तो हम तुम्हारे पास आते क्या? तो ये आंटी के पास से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर हमने सोचा कि एक लास्ट ट्राई करते हैं। हमारी सोसाइटी में एक गुजराती अंकल भी है, एक बार उनसे जाके बात करते हैं, क्या पता उनको पता हो। क्योंकि ना वो जो अंकल थे वो हमेशा ना ऐसे दिन में 6-7 बार वॉक पे निकलते थे। खाना खाने के बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम की चाय पीने के बाद, ऐसे अलग अलग टाइम पे वो वॉक पे निकलते थे सोसाइटी में। तो हमको लगा उनको पता होगा, क्या पता वॉक पे वो लंच करने के बाद वॉक पे गए हो 1 बजे और उन्होंने देख लिया हो। तो हम उनके घर पे गए उनको पूछने के लिए। लेकिन उनकी ना एक दिक्कत थी, ये जो अंकल थे वो सारे फालतू के सवाल बहुत पूछते हैं। तो हम उन गुजराती ओल्ड अंकल के घर पे गए और हमने उनको पूछा कि बंटी मिल नहीं रहा है, आपको पता है क्या? तो अंकल उल्टा हमको ही बोल रहे हैं बेटा ये कोई टाइम है हाइड एंड सीक खेलने का? अरे हाइड एंड सीक नहीं, मिल नहीं रहा है बंटी, मिल नहीं रहा है। हमने उनको वापस बोला कि अंकल बंटी गायब हो गया है, बंटी नहीं मिल रहा है, कहीं बंटी दिख नहीं रहा है, बंटी गायब हो गया है। तो अंकल बोलते हैं बेटा एक बार आप कंफर्म करके बताओ, आप हाइड एंड सीक खेल रहे थे कि मैजिक? अरे गायब मतलब भाई वो पंछी पिजन नहीं है जो गायब हो गया, अरे वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं है कहीं भी, मिसिंग है मिसिंग। हम उनको वापस बोल रहे कि बंटी कहीं चला गया है, मिल नहीं रहा है। तो अंकल वापस हमको बोल रहे हैं अरे तो बेटा पकड़ के रखना चाहिए ना उसको। अरे पकड़ के कैसे रखे, मारो इनको कोई। हमने बोला गलती हो गई, आपको पूछ के आप अंदर जाओ, आप सो जाओ, आपको नींद की बहुत जरूरत है, आप सो जाओ। अब ये सारी फालतूगिरी करने के बाद हम लोग वापस बंटी के मम्मी के पास गए और हमने उनको पूछा कि बंटी मिला, क्या हुआ, कुछ पता? हमको तो कुछ पता नहीं चला, तुमको पता चला कुछ? तो वहाँ भी सब बोल रहे कि नहीं पता चला, बंटी मिल नहीं रहा है अभी भी। सब लोग, सुरेश भैया भी वहाँ पे है, बंटी के मम्मी है वहाँ पे, सेक्रेटरी अंकल है वहाँ पे, और साइड में एक वो भी थे मोहल्ले की सीसीटीवी आंटी, वो आ गई पंचायत सुनने। और पता है सेक्रेटरी ने क्या किया? सेक्रेटरी के हाथ में कुछ पेपर्स थे जिसमें बंटी की फोटो थी और नीचे लिखा है फाइंडिंग बंटी, रिवॉर्ड 500 रुपीज। अरे क्या 500 रुपए, ये क्या बाउंटी लगा रहे हो क्या तुम? ये क्या रिवॉर्ड दे रहे हो? क्रिमिनल थोड़ी है वो, वांटेड पोस्टर बना दिया उन्होंने। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? थोड़े पोस्टर उन्होंने विनोद को दिए कि ये चिपका दो अलग अलग जगह पे। विनोद गया हर जगह चिपकाने के लिए और ये सब चल रहा है। वो थोड़े पोस्टर्स वो लोग आते जाते लोगों को दे रहे कि अगर आपको मिले तो बताना, 500 रुपए रिवॉर्ड, ऐसा सब वो अलग ही चल रहा है उस सेक्रेटरी का। तो अब ना अराउंड 4:30-5 बज गए और बंटी के बारे में अभी भी किसी को कुछ नहीं पता है, कहाँ है बंटी, कहाँ चला गया, किसी को कुछ नहीं पता। इतने में विनोद बोलता है कि मेरे को लगता है ना बंटी पक्का किडनैप हो गया है, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ कि सोसाइटी में ना वहाँ पे एक व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी होती है। वो पता नहीं मेरे को हमेशा से सस्पिशियस लगती है कि व्हाइट कलर की गाड़ी वहाँ पे क्या कर रही है, मतलब पार्किंग है वहाँ पे, बट रोज देखता हूँ मैं, कोई यूज नहीं करता, कभी कभी होती है, कभी मोस्टली होती है वहाँ पे। तो वो जब ये बोल रहा था साइड से सुरेश भैया बोल रहे हैं अबे मेरी गाड़ी है वो।
साइंटिस्ट को लग रहा है भाई मेरी गाड़ी, मैंने नहीं किया किडनैप। सच में सुरेश भैया साइड में बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, किडनैप हो गया। कुछ नहीं हुआ भाई, इधर उधर कहीं गया होगा। रुको अभी ऐसा कुछ भी बनाने मत लगो। साइड से वो राज बोल रहा है पक्का किसी मोहिनी ने ले लिया है। मैं बोल रहा हूँ सोसाइटी में कोई मोहिनी है, उसको लेके 1 बजे मोहिनी बच्चों का क्या करती है? बच्चों को किडनैप क्यों करेगी मोहिनी? तेरी मोहिनी को बच्चों से क्या लेना देना? कुछ भी बना के कुछ भी बोल रहे हैं, तेरी मोहिनी ले गई। दिन में कौन सी मोहिनी आ रही है तेरी? रात को होता तो चलो समझ भी आता, दिन में कौन सी भूत आ रही है तेरी? मोहिनी दिन में क्या कर रही है? हमने इसको भी चुप करा दिया। और साइड में फिर वो जो आंटी थी ना, मोहल्ले की आंटी, वो बोल रही है आजकल के बच्चे भी ना ये फोन फोन फोन। अरे फोन कहाँ से आ गया इसमें? ये फोन बंटी के पास तो फोन भी नहीं है, ये अलग ही बच्चों पे ही ब्लेम कर रही है साइड से। और फिर साइड से वो सुरेश भैया को बोल रहे वो कि कोरिया में तो ऐसे पुलिस ना ऐसे किडनैप होते तो पकड़ ही लेती है ना सुरेश भैया? कोरिया में तो पुलिस बहुत अच्छे से बिहेव करती है। सुरेश भैया बोल रहे कोरिया क्या कोरिया भाई, यहाँ इंडिया में रहो ना तुम। इतने में साइड से सेक्रेटरी बोल रहे अरे बैगन के बात नको करो, चुप करो तुम लोग। अब देखो हम सब में एक सुरेश भैया ही थे जिनमें थोड़ा दिमाग था, तो उन्होंने बोला कि मैं पुलिस में जाके मिसिंग कंप्लेंट कराता हूँ कि बंटी मिसिंग है, आप मेरे को एक फोटो दे दो, ये वो कि बंटी मिसिंग है, मैं कंप्लेन कराता हूँ। तो वो गए अकेले पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के लिए। अब हो चुका था फुल सनसेट वाला टाइम, ठीक है, वो सनसेट हो रहा था और लाइक अंधेरा होने वाला था, वैसा वाला टाइम था। और दूर में देखता हूँ गुजराती वाले जो गुजराती ओल्ड अंकल है ना, वो चलते हुए आ रहे हैं। उनका वो नाइट वॉक चल रहा है, खाना खाने के बाद पता नहीं उनका क्या चल रहा है। वो चलते हुए आ रहे हैं और दूर से मेरे को देखते वो और मेरे को पूछते हैं अरे बेटा बंटी मिला बंटी? मैंने बोला नहीं अंकल बंटी मिल ही नहीं रहा है, हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। तो वो अंकल क्या करते हैं पता है? अंकल लेफ्ट और राइट देखते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट देख रहे, इधर उधर देखते हैं। बंटी बेटा बहुत खेल लिया, बाहर आ जाओ बंटी। अरे हमको ये सूझा नहीं क्या बंटी का नाम चिल्लाना? ये सब कर लिया हमने, उनको अभी भी लग रहा है हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। बहुत खेल लिया बंटी, बाहर आ जाओ। अरे नहीं खेल रहे हाइड एंड सीक अंकल, आप वॉक करके वापस घर जाओ। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब फुल अंधेरा हो गया, लाइक 7 बजने आ गए। अब सुरेश भैया वापस आए, उन्होंने बोला कंप्लेन वगैरह कर दी है। अब हम लोग वहाँ पे खड़े, समझ नहीं आ रहा क्या करे। लगभग हम लोग 15-20 मिनट और खड़े रहे वहाँ पे। इतने में बंटी के मम्मी के फोन में एक कॉल आता है। साइड से विनोद बोलता है आ गया, किडनैपर का कॉल आ गया, अब पैसे पूछेगा देखना। राज साइड से बोल रहा है किडनैपर नहीं मोहिनी का फोन है। तेरी मोहिनी को तू घर पे रख भाई, मोहिनी का फोन भूत कॉल क्यों करेगा? बंटी के मम्मी ने फोन उठाया और वो कॉल पे बोल रहे हैं हेलो, हाँ बोलो। बंटी वहां पे कब आया? अभी फोन दो उसको। हेलो बंटी बेटा, कहाँ थे तुम बेटा? वहां कैसे पहुंचे तुम? क्रिकेट खेलने गए थे क्या? अभी आती हूँ मैं, रुको वहीं रुको। भाई फोन आया था बंटी के मम्मी के टेलर का। टेलर वाले भैया बंटी के मम्मी को फोन करके बोल रहे हैं कि आपका बेटा यहाँ आ गया है और उसको घर जाने का रास्ता नहीं पता है, तो आप आके लेके जाओ इसको। मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ क्या हुआ। जब मैं और सुरेश भैया आइसक्रीम खाने के लिए गए तो वहाँ पे ना बंटी अकेले खड़ा था सोसाइटी में। तब वहाँ पे ना दूसरी सोसाइटी का एक बच्चा आता है जिसको मैं स्पाइडरमैन बुलाता हूँ, उसका निकनेम है स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन बच्चा आता है क्रिकेट में खेलने के लिए बुलाने के लिए। सोसाइटी से थोड़ी दूर पे ना एक ओपन ग्राउंड था जहाँ पे सब लोग क्रिकेट फुटबॉल ये वो सब खेलते थे वहाँ पे। तो बच्चे वहाँ पे खेलने के लिए बुलाने आए थे बंटी को, मेरे को, विनोद को। तो वहाँ पे बंटी खड़ा था तो बंटी उनके साथ चला गया खेलने के लिए। अब वहाँ पे वो 6-6:30 बजे तक क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन उसको आने का रास्ता पता ही नहीं और बाकी के लोग दूसरे सोसाइटी के थे तो उसको उनके साथ भी नहीं जा सकता था वो। तो उसको ना वहाँ से सबसे नजदीकी टेलर भैया की दुकान पता थी, तो वो टेलर भैया की दुकान पे गया और उनको बोला कि मम्मी को फोन करो, मेरे को रास्ता नहीं पता है ये वो। तो वो क्रिकेट खेलने चला गया था वहाँ पे। फाइंडिंग बंटी सक्सेसफुल।